अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमजा। आप देख रहे हैं इजी टू फिक्स। वेलकम टू योर ऑन चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं शकील इंटरप्राइजेज में और ये बेसिकली जनरल ऑर्डर सप्लायर का काम करते हैं। इनका हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था, आज से 5 से 6 महीने पहले। और मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं और फेसबुक पे काफ़ी लोगों ने रब्ता मुझसे किया है, कोई क्वेश्चनिंग उन्होंने की है कि हम शकील भाई से करना चाहते हैं। उनका मैंने नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाला था उस वीडियो में भी, इनसे भी लोगों ने रब्ता किया है, लेकिन मुझे भी क्वेश्चनिंग की है। तो वो सारे सवाल आज लेके शकील भाई के पास चलते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। कैसे आप सर? ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शकील भाई, मुझे ये सबसे पहले मेरा कोई नए देखने वाले हैं उनको बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको इस कारोबार में? सर मुझे स्टार्ट की हुई इस कारोबार में तकरीबन 4.5 ईयर्स, मतलब साढ़े चार साल आपको हो गए। अच्छा शकील भाई, आप ये बताइए कि इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये चीज़ें फिल करके आप ये कारोबार में आए? यार सबसे पहले तो इसमें ये होता है भाई कि सबसे पहले आपने को कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है, कंपनी का नाम क्या है, फिर उसका लोगो सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। लोगो सेलेक्ट करने के बाद आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी इस तरह नहीं होती, पहले आपको कंपनी के बारे में सोचना पड़ता है कि आपने नाम क्या रखना है। ठीक है। उसके बाद आप इस पे जाते हो, फिर आप इसके बाद जाकर डॉक्यूमेंटेशन करते हो, विजिटिंग कार्ड बनाते हो, इसके लेटर हेड बनवाते हो। लेटर हेड बनवाने के बाद आप यहाँ से उसके बाद अपने एक वकील हायर करते हो। ठीक है। जो जो टैक्स रिटर्न वगैरह करते हैं, वकील भी होते हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट वकील हो या फाइल रिटर्न करने वाले हो, कुछ भी जो रजिस्टर्ड करते हैं, यानी फाइलर आप बनते हो? फाइलर बनते हैं। हम जाते हैं, फिर हम वकील से बात करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, फिर हम उससे कहते हैं कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, ये हमारा लोगो है, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारे ऑफिस की पिक्चर्स वगैरह आपको लेके जानी पड़ती हैं। सब चीज़ें लेके जाएंगे, आप वकील को देंगे, उसके बाद वो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। ठीक है। इसमें होता है कि आप इस पे सिलेक्ट करना चाहते हो, इसमें 2 ऑप्शन होती है, एक होती है जीएसटी, एक होती है विदाउट जीएसटी। ठीक है। एनटीएन के ऊपर सिर्फ। ठीक है। आपने जीएसटी पे काम करना है गवर्नमेंट दायरे में तो डेफिनेटली आपको जीएसटी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं करते, अगर आप कहते हैं यार हम गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट करेंगे, उनका प्राइवेट इदारों का कुछ का होता है कुछ का नहीं होता, तो आप उसको एनटीएन में भी चल सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है जीएसटी तो जीएसटी भी आपको एक्टिव करना पड़ता है। लेकिन ये जीएसटी बहुत से लोगों का पर्सनली मुझसे भी सवाल था कि जीएसटी का क्या चक्कर है। मैंने कहा जीएसटी का ये बताता चलूँ आप लोगों को कि जीएसटी कभी भी आप जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके साथ है, हर मंथ इसको रिटर्न करना पड़ता है, आप काम करें या ना करें। सही। कंपनी के अकाउंट में पेमेंट आए जीएसटी की तो वो आपने वहां से निकाल के वहां देनी होती है 17% जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स जो होता है वो आपको हर मंथ वकील रसीद बना के देता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में काम नहीं हुआ कंपनी के, देन फिर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता और आप वकील आपकी फाइल रिटर्न नील पे रिटर्न करता है कि यार हर मंथ रिटर्न करनी पड़ती है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा शकील भाई, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सारा आप एक्सप्लेन किया है। इसमें ये बताइएगा कि बेसिकली जनरल ऑर्डर सप्लायर का जो बिज़नेस ये होता क्या है, इसमें क्या क्या इसकी आगे क्या क्या ब्रांचेज है, क्या शाखें, इसमें क्या सब कुछ मिला के ज़रा मुझे से आप थोड़ा सा एक ब्रीफ बताइए। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम बताएंगे तो ये तो बहुत एक्सप्लेन करूँ तो बहुत बड़ी बात चल जाएगी। अच्छा। ये टाइम ज़ाया हो जाएगा बहुत, मतलब शॉर्ट टाइम में बताइए जनरल ऑर्डर होता क्या है थोड़ा बहुत। जनरल ऑर्डर सप्लाई का मतलब ये है कि आमतौर पर वेंडर एक किस्म का, मैं हूँ लेट्स सपोज या हमजा है, कोई भी है भाई, जो काम करते हैं, जो काम में आता है वो सबसे पहले इसको अपनी कंपनी वगैरह को रजिस्टर करवा के आ गया। सही। उसमें फिर आपकी प्रोफाइल सेट होती है, जो दूसरा स्टेप है ना वकील के बाद का, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो उसमें सेट होता है कि आप जनरल ऑर्डर सप्लाई किस उसमें आते हैं। आपने फर्नीचर का काम करना है, आपने रेनोवेशन का काम करना है, आपने रिपेयरिंग करनी है, पेंट करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, आपने कंपनी को या मॉल को, कोई मॉल बन रहा है आप उसमें चले जाते हैं, यार उनसे कहते हैं टाइल्स मैं प्रोवाइड करूंगा। आप फिर उसके मुकाबले में मार्केट में आते हैं, वो कोटेशंस लेते हैं लोग आपसे, आप एज अ वेंडर काम कर रहे होते हैं, उनकी जगह पैसा आप लगा के आ रहे होते हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने काम क्या करना है। अब मेरी कंपनी है तो मैं इसमें ईच एंड एवरीथिंग, जनरल ऑर्डर सप्लाई का मतलब मेन होता है कि आप कुछ भी सप्लाई कर सकते हो उसमें। सही। ठीक है, आप अपनी इंपोर्ट भी कर सकते हो। अच्छा, ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें फिर कैटेगरी फॉल करती है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हो, वो आपको लाइसेंस की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर आपको उस कैटेगरी का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसमें मोस्टली लोगों को ये बता दूं कि वो लोग समझते हैं शायद मजाक है, कम से कम उसमें 8 से 10 लाख रुपया लगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख से लेके 20 लाख 22 लाख 50 लाख तक भी जाते हैं लाइसेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। इनकी कैटेगरी फॉल होती है। सही। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस ईयर मैं स्टार्ट करूंगा।
अच्छा, आप ये स्टार्ट मैं स्टार्ट करने लगा इंशाल्लाह। चलिए, इस होपफुली चीज के ऊपर तो हम फिर आपसे एक इंटरव्यू लेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे शकील भाई ये बताइएगा, आपने जैसे अभी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम और थोड़ा सा आपने ये बताया, तो इसमें मुझे बताइए, लोग जो इंपोर्ट करें चीज़ें, लेट्स सपोज कोई भी चीज़ इंपोर्ट की है, कोई मशीनरी इंपोर्ट की है, आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपको इंपोर्ट मशीन करनी है, तो आजकल तो एलसीज बंद हैं, तो ये कैसे, इसका थोड़ा अगर आप गाइड करें। यार ये जब तक एलसीज ओपन नहीं होती तो इंपोर्ट कराना फजूल है इस टाइम पे। अच्छा, यानी कि अभी नहीं करें, रिस्क ना नहीं, लें। रिस्क मत लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका माल फंसा हुआ है, जाया हो अच्छा, चुका रिस्क है। ना लें ये चीज़। जो कोविड में भी मतलब कि कुछ ऐसी चीजें आई थी कि वो समझते थे टैक्स एग्जम्प्टेड थी, तो वो जब यहाँ पहुंची तो टैक्स लगे हुए थे, वो माल भी लोगों का वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, वो भी ज़ाया हो गया। और यहाँ पे अभी जो एलसीज का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो इसमें इंपोर्ट करवाना इंतहाई फजूल काम है, ना करवाना। अभी ना करें, ठीक है। अच्छा शकील भाई, आपने जैसे ये सारी चीज़ें इतना अच्छा आपने गाइड किया, आप ये बताएं कि एक टेंडर या कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी गवर्नमेंट हो, लोकल हो, बैंक हो गए, ये कैसे लेते हैं। एक तो आपने पहले मुझे बताया था आपकी पीआर होना चाहिए, मार्केटिंग होना, इसके अलावा क्या आप थोड़ा गाइड कर दें। यार इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, आपकी पीआर लाजमी है, आपका कॉन्टैक्ट लाजमी है। आपको अगर आपकी सेटिंग हो जाती है, आप मोस्टली आप किसी इदारे में भी जाते हो ना, तो आप नए इदारे में किसी चले गए हो, आप फ्रेश हो, तो वो आपको काम दे देते हैं। वो कहते हैं चले यार, वेलकम है, नया बंदा है, इसको हराना नहीं, जितना मार्केट में आया है तो इसको काम करने दें। ठीक है। मोस्टली लोग काम देते हैं और आपको बता देते हैं यार ये चीज, लेट्स सपोज ये मैंने फोन लिया है 2.5 लाख रुपए का, हाँ। ठीक है, अब मुझे परचेजिंग 2.5 लाख रुपए की है। अब इसमें ऐसा है कि 2.5 लाख का मतलब ये है कि मैं एक अकेला काम नहीं कर रहा। जब मैं इसमें आया हूँ तो मेरे अलावा इर्द गिर्द 5, 10, 15 कम बंदे और भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेड डायरेक्ट कंपनियां बना के बैठी हुई है, जैसे कि मेडिकल की फील्ड है तो कंपनी इम्पोर्ट्स कर रही है, मोबाइल कंपनियां इम्पोर्ट्स कर रही हैं, बहुत सारी चीजें जो कंपनियां इम्पोर्ट्स कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं, वो अच्छे से अच्छा रेट दे देते हैं। ठीक है। लेकिन वो आजकल इस सूरत हाल में, जब से कोविड गुजरा तो उसके बाद से मार्केट की सूरत हाल स्टेबल नहीं है, मार्केट पे स्टेबल नहीं है, तो उसमें ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी आउट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ डायरेक्ट से निकल रहा है बाहर, कि हमें वेंडर्स आए, जनरल ऑर्डर सप्लाई वाले लोग आए, जो वेंडर काम कर रहे हैं वो आए, हमें कैश दें, हमसे कैश लें, आगे जाके क्रेडिट पे दे दें। तो उसमें आपको क्रेडिट दे रहा है, जब आपका किसी इदारे में इन होते हो तो आपके पास सबसे पहले ये मेन चीज़ होनी चाहिए, वो आपसे रेट मांगते हैं, आपने उनको रेट देना होता है, वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लिस्ट है भाई, हमें इन चीज़ों की लिस्ट चाहिए, हम इनकी प्राइस कोट कर दें। ठीक है। आप उनसे पहले ये पूछ लें भाई कि आप जीएसटी पे काम करते हैं या 4.5 पे काम करते हैं। सही। वो प्लस माइनस 4.5 क्या चीज है? ये 4.5% होता है, ये विदोलिंग टैक्स होता है हमारा। अच्छा। जो हमें एक साल बाद ये इदारा एक लेटर बना के देता है एफबीआर को कि हाँ मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया, मैंने इस इनवॉइसेस के ऊपर इतना इतना टैक्स काटा हुआ 4.5 पे। लास्ट पोस्ट मैंने पूरे साल में 15-20 लाख का काम किया, तो 15-20 लाख रुपए में से उसने मेरे हर इनवॉइस के ऊपर 4.5% काटा हुआ होगा, जितने में की भी इनवॉइसेस बनी है, चाहे वो 50 इनवॉइसेस हैं चाहे वो 10 इनवॉइसेस हैं। सही। वो हमें लेटर देगा एक साल बाद, वो फिर हम अपने वकील को देंगे, हम उनसे कलेक्ट करेंगे, वकील को देंगे, अपने वकील को या जो भी हमारा बंदा है एंड जो भी हमारी जिसने कंपनी रजिस्टर्ड की है जो भी है, हम उसको देंगे। वो वहाँ से आपके एफबीआर के साथ वकील के साथ बैठ के सेटिंग करेगा कि भाई इस बंदे ने ये टैक्स जमा करवाया, ये इनवॉइसेस है इसकी, ये पेमेंट इसके अकाउंट में आई थी, इस तरह चलता रहेगा सर्कुलेशन। लेकिन आपको मार्केट में रहने के लिए प्राइस कम रखनी चाहिए, लेकिन जो इस इदारे से भी काम करे, मैं नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो, मुझे भी हुआ था, सीधी जो बात है। बाद में मुझे वो एफबीआर से निकलवाना पड़ा कि मैंने टैक्स दिए थे स्टार्ट जब मेरा था। अच्छा। 4.5% और 17% को 4.5% आप जब भी आप काम करें अपने टेक प्रॉफिट के ऊपर, लेट्स सपोज कोई चीज 40,000 की ली है, उस पर ऐड करें हिडन 4.5%, वो ऐड करने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट 1,000 रुपया रख लें या 2,000 रुपया रख लें, ठीक है, प्लस कर दें बाद में, फिर उसके बाद 17% जीएसटी लगाएं। सही। फिर 17% जब जीएसटी लग के आएगा, फिर आपको जब ये क्लियरेंस होते हैं ना बिल, तो उस वक्त आपका 17% आता है जो आपने जो कंपनी के अकाउंट से निकाल को जीएसटी पे करना होता है। 4.5% आपका जब बिल क्लियर हो रहा होता है तो वही इदारा रख लेता है अपने पास। सही हो गया। तो मतलब ये कि आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके पैसे रुक जाते हैं। जैसे कि आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया तो मतलब आपको वापस मिलेंगे 1,80,000 या 82 या 90 इस तरह वापस आएगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हो इस काम में आपको कर तो लेता बंदा आ जाता है, लेकिन टैक्स का बड़ा इशू होता है, बंदा टैक्स में आगे पीछे हो जाता है। टैक्स की कैलकुलेशन लाजमी है। सही हो गया। और किसी भी इदारे के साथ काम करें तो पहले उससे पूछ के करें कि आप जीएसटी करते हैं 17% पे करते हैं या 4.5 पे करते हैं। अगर वो कहते हैं हम 4.5 भी करते हैं और जीएसटी भी लगेगा, तो बस सिंपली ये है मेरा भाई, आप सबको मेरी तरफ से यही कहूँगा कि आप कोशिश करें 22% टैक्स ऐड करने के बाद पेमेंट के ऊपर अपना प्रॉफिट डाल के वापस निकाल।
सही हो गया। अच्छा, पेमेंट की आपने जिस तरह बात की पीछे थोड़ी देर पहले आपने क्रेडिट की बात की, तो क्रेडिट में आप तो पैसे भी फंसते हैं यहाँ पे, कितना टाइम? डेफिनेटली पैसे यार फंसता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी इदारे के साथ हो जाती है तो क्या पता वो आपको 10 लाख का भी काम दे महीने में, 15 लाख का भी दे, 20 लाख का भी दे, 50 लाख का भी दे सकता है। उसके बर्डन पे डिपेंड करता है वो कितना काम कर सकता है और आपका बर्डन कितना एक्सेप्ट करता है कि आप कितना बर्डन ले सकते हो अपने सर पे। अब मैं करता हूँ तो मैं तो अब इसमें मेरे काम के अंदर तो समझ लें कि 50-60 लाख करोड़ कहीं नहीं गया, सही। डेफिनेटली लग जाता है। यानी कि क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट मैंने आपको शायद आपको नहीं बताया था, मेरा नेक्स्ट अभी यूनिफॉर्म का भी काम है ना, सही। तो उसमें स्टार्टिंग एक स्कूल ने यूनिफॉर्म चेंज किया तो उसकी बच्चों की जो स्टूडेंट की तादाद थी वो थी 1500। अच्छा, तो उसका पूरा यूनिफॉर्म जब चेंज हुआ तो कम से कम आप हिसाब लगा लें कि पैंट शर्ट टाई और जो आपके मतलब स्वेटर, आप जो स्वेटर सर्दियों का कोट, जो नहीं होता ये है। तो आपको सिर्फ अभी उसका बता रहा हूँ समर का। अच्छा अच्छा, समझ गया। समर का जो है पैंट शर्ट टाई बेल्ट, ठीक है, उसके अलावा आपका बैग, देन उसके बाद आप उससे कह सकते हैं कैप्स। हर मतलब के हाउसेज होते हैं ना स्कूल के अंदर भी, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, सही, रेड हाउस, सही। उसके तो वो चीजें, लड़कियों के यूनिफॉर्म, मतलब करते कराते आप समझ लें कि स्टार्टिंग फ्रॉम मुझे जो पेमेंट लगानी पड़ी उस टाइम पे 70 से 80 लाख रुपए का। सही। तो वो आप जब यूनिफॉर्म चेंज हुआ तो आपकी वो एकदम लगाना पड़ गया। ये अल्लाह की तरफ से होता है, आप वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं होता आप कहाँ से कभी किस टाइम कौन सा ऑर्डर कितने टाइम में उठा ले। लेकिन शेखी भाई आपने कमाया भी तो होगा ना उसमें, आपने जो काम Definitely किया है तो कमाया वो यार। लेकिन ये चलिए तो ऊंच नीच कारोबार में लगी रहती है। सर मैं आपकी तरफ से लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ना समझे कि काम नहीं आता। अब मुझे तो नहीं पता था कि यूनिफॉर्म ही मुझे मिल जाएगा। हाँ। अब मैंने वो भी ले लिया ASF का, अब मेरे पास फ्रॉबल्स भी आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब फ्रॉबल्स का भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना, मैंने कहा ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सोच के बैठे हैं कि आपका बर्डन कितना है, ठीक हो, आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। सही। बस ये चीज़ है और तो कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा शेखी भाई आपने माशाल्लाह ये सारा आप बता दिया है कि नुकसान और इस आपको, तो मैं अब आपको इतना टाइम जो है आप 4-4.5 साल इस फील्ड में हो गए हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रा बताएं जो नए आने वाले हैं। काफ़ी आपने कुछ बता तो दिया है लेकिन आप मशवरा देते हैं इस काम में आना चाहिए यार डेफिनेटली आप सबको आना चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा कि आप आए, नेक्स्ट दौर जो है वो हमारा ही दौर है। सही। जितने मजे का काम ये है, मैं कहता हूँ कि किसी कोई काम मजे का नहीं है। एक प्रॉपर्टी का काम मजे का है, ठीक है, जो मेरी सेकंड ऑप्शन जो इवनिंग में मैं करता हूँ पार्ट टाइम। प्रॉपर्टी में तो सर थोड़ा रिस्क भी होता है वो रिस्क होता है, लेकिन आप सेल परचेज ना करें ना, आप लोग कस्टमर को जगह दिखाएं, परचेजर जगह बेच रहा है वो बताएगा जी मैं अपनी ये जगह बेच रहा हूँ। आप सेलर हैं, ठीक है, परचेजर कहता है मैंने लेनी है चीज, सॉरी परचेजर यहाँ पे परचेजर कहता है कि मैंने एक चीज लेनी है, आप मुझे ऐसी कुछ चीज निकाल के दें। सही। सेलर जो चीज दे रहा होता है, आप सेलर से मिले कि यार उनकी क्या चीज है, आपके कॉन्टेक्ट में मिडल मैन बन के आप दोनों की आपस में डील करवाएं। सही। अब मेरा जो काम है जनरल ऑर्डर सप्लाई का, मैं पूरे पाकिस्तान में कर सकता हूँ। सही हो गया। मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मरी भी काम करता हूँ, मैं कोटा भी अभी तक गया नहीं, मेरे जाने का मूड है। सियालकोट जा रहा हूँ ऑलरेडी, फैसलाबाद से काम कर रहा हूँ, लाहौर से काम कर रहा हूँ, मैं पिशावर भी जा रहा हूँ। इसके अलावा ये अहमदाबाद, हजारा, हर जगह मैं जा सकता हूँ। घूमने फिरने वाला काम है। कश्मीर में इतना काम है कि आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग बस कर जाएंगे, काम खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया अपना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।